साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में काबीना अरकान ने फैसला किया कि मियां नवाज शरीफ वापस आकर मुकद्दमात का सामना करेंगे। इसी पर बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ होंगे। अवैस कियानी, क्या हवाल रहा इजलास का, बताएगा। अपोजिशन के खिलाफ सियासी महाज तेज करने पर मशावरत हुई है। वफाकी काबीना ने हमारे ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को वतन वापस लाने पर मशावरत मुकम्मल कर ली है और नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाए काबीना ने मुतफ़िका तौर पर इसकी मंजूरी दे दी है। और हुकूमती जो लीगल टीम है वो नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए जो है उस हवाले से उसको टास्क सौंप दिया गया है और काबीना ने इसके साथ 11 नुकाती एजेंडे की भी मंजूरी दे दी है। लेकिन ये भी डिस्कस हुआ है कि नवाज शरीफ जो है वो अदालती मुजरिम है और उनको वापस लाना चाहिए और अपनी सजा मुकम्मल करनी चाहिए। और जो उनकी जो तस्वीर हैं जो इंग्लैंड में बैठ के और बात की हो रही थी, डिस्कस हुआ कि जो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं उस पर तमाम तर जो है अरकान ने जो है अपनी इनपुट दी। और इसके अलावा जो ML1 मंसूबे में जो तोरखम का जो सेक्शन शामिल करने पर भी जो मजहबी अमूर के जो वजीर हैं उनका मुतालबा सामने आया और उन पे जो है उनके मुतालबे पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंजूरी दी है कि पेशावर तोरखम सेक्शन शामिल किया जाए ML1 मंसूबे में। और इमरान खान ने ML1 मंसूबे में जो पेशावर तोरखम का सेक्शन शामिल करने का हुक्म दे दिया है और शेख रशीद को हदायत की है, उन्होंने भी हामी भरी है। और अगले जो मीटिंग है उसमें वज़ीर रेलवे शेख रशीद पेशावर तोरखम सेक्शन को ML1 मंसूबे में शामिल करने पर मुफसल रिपोर्ट भी वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेंगे। और इसके साथ जो सबसे अहम जो चीज़ है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए जो है वो लीगल टीम को टास्क सौंप दिया गया है और वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है कि उनको हर तरीका जो है अपना के उनको वतन वापस लाया जाए ताकि वो अपनी सजा मुकम्मल कर सकें। और इसके अलावा जो 11 नुकाती एजेंडा था उसकी भी आज जो है मंजूरी दी गई है जिसमें अहम फैसले जो हैं वो सामने आए हैं। और ये बताया गया है कि जो 61 फूड और नॉन फूड आइटम्स को लाजमी सर्टिफिकेट की लिस्ट में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 12 और 13 अगस्त के जो फैसलों की तौसीक की गई है, तामीरात के हवाले से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो पेपरा रूल्स में नरमी की भी मंजूरी दी गई है, हमारे ज़राए बता रहे हैं। और जो चेयरमैन PNC जो SC जो तकर्री की मंजूरी दी गई है और इसके जो KPT के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं। ठीक है, अवैस कियानी हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम ज़हरा साहिबा ने। नसीम ज़हरा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बड़ा फैसला किया है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को वापस लाने से मुतल्लिक काबीना ने मंजूरी दे दी है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, ये मंजूरी तो ठीक है और ये फैसला कोई आज का नहीं है, तो बहुत दिनों से बार बार कह रहे हैं हम ले आएंगे वापस। सवाल तो ये है कि किस तरीके से लाएंगे, क्योंकि जैसे हमें मालूम है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कोई है नहीं, इसलिए ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो नहीं इन्वोक करके बुला सकते वापस प्राइम मिनिस्टर को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को। दूसरी बात ये है कि कोई इनके पास एक काफी दिनों से बात हो रही थी कि कोई अग्रीमेंट स्पेसिफिक साइन होगा। ये याद रहे कि साहब डार साहब को भी लाने के लिए इन्होंने कहा था कि जी इंटरपोल को हमने कह दिया और उनको बुला रहे हैं वापस और किसी ना किसी तरह से ले आएंगे। इनफैक्ट हमारी मुलाकात भी हुई थी यूके में, आई वाज देयर पर्सनली, वहाँ यूके के ऑफिशियल से एक से, तो उन्होंने कहा था कि इस तरह जो स्पेसिफिकली ये पॉलिटिकल लोग होते हैं उनके लिए हमने बहुत ज्यादा इनका अपना लॉ है। अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये कहें भी कि जी आप रिक्वेस्ट करें कि नवाज शरीफ साहब को वापस भेजें, फिर वो बहुत सवाल उठेंगे कि जी क्या वजह क्या है, पेपर डॉक्यूमेंट। एक खत जरूर लिखा इन्होंने गवर्नमेंट को, यूके की गवर्नमेंट को, ये बताया जा रहा है, वो शहजाद अकबर साहब ने भी कहा था, लेकिन खत काफी नहीं होगा, बहुत लंबा प्रोसेस होगा। और मैं इसी चीज का इशारा, इस तरफ इशारा कर सकते हैं कि इसहाक डार साहब तो भी आपको मालूम है 1.5 साल से कह रहे हैं कि लाएंगे। तो ये जरूर मेरा ख्याल है कि ये तो जैसे ट्रक की बत्ती के पीछे सबको लगा दें कि या तो कोई लीगल इनके पास हो तरीका कार और ऐसा हो जिससे कि यूके गवर्नमेंट ओब्लाइज हो कि वो भेजे उनको, तो फिर ये देखा जा सकता है। अब ये कि कोर्ट से स्कॉन्डर है, आपको मालूम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया कि जी उन्होंने नवाज शरीफ साहब को स्कॉन्डर करार दे दिया। वो कुछ चीजें हैं एलिमेंट्स जो ये उठा सकते हैं लीगली विद द यूके गवर्नमेंट, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये ऐसी चीज है जो फौरी तौर पे इस पर अमल किया जा सकता है। जी जरूर ये बात है कि अब खबरों में ये बात आएगी और शहजाद अकबर साहब हमें ब्रीफिंग देंगे बाकायदगी से इस पे यकीनन, और हुकूमत के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी बात करेंगे। लेकिन इसमें इसका नतीजा क्या निकलता है, मेरा ख्याल है इस पर बड़ा सवालिया निशान होगा। ये जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर खुद रिपीटेडली कहते रहे हैं कि
ये और इनफैक्ट मेरे ख्याल है फवाद चौधरी साहब ने कहा 3-4 रोज पहले कि जो हमारा अकाउंटेबिलिटी का बयानिया है उसको नुकसान पहुंचा है नवाज शरीफ साहब के जाने से। तो अब ये इसमें बहुत सी चीजें, खुद जाने दिया पहले, अच्छा जाने दिया, ये भी बात दुरुस्त है कि एक टाइम बाउंड था कि कुछ अरसे के लिए उन्होंने जाना था कि इलाज करके वापस आ जाएं। तो इस वक्त तो बज़ाहिर नवाज शरीफ साहब, जाहिर है हर इंसान को कुछ ना कुछ बीमारी तो होती है, अभी वो बीमार हैं, अब वो कितने बीमार हैं, क्या वापस आ सकते हैं, यानी बहुत से सवालात हैं। लेकिन ये बात अब लगता है कि ये एक और फिर से ये बात जोर पकड़ेगी और इस पर हम प्रोग्राम करेंगे और इस पर मिनिस्टर्स बात करेंगे, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा वो दैट्स अ बिग क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है। नसीम साहब हमारे साथ रहिएगा। सलीम बुखारी साहब ने ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मंजूरी दे दी गई है काबीना की जानिब से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, क्या कहेंगे सर इस पर आप? पहली बात तो यह है कि नसीम ज़ारा साहब ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इसके ऊपर कमेंट कर दिया है, बहुत कम गुंजाइश बाकी है, लेकिन मैं थोड़ी सी गुजारिशात जो है वो कर देता हूँ आपके सामने। पहली बात तो ये है कि मुझे तो यूं लगता है कि इस हुकूमत के पास जिसकी परफॉर्मेंस जीरो है, जिसकी गवर्नेंस का बहुत बुरा हाल है, जिसकी मैशत के रोने रोए जा रहे हैं, उसके पास सिवाय नवाज शरीफ को वापस लाने के और कोई दूसरी असाइनमेंट ही नहीं है। कैबिनेट में फैसला भी हो गया, कैबिनेट ने इसको सीरियसली डिस्कस भी कर लिया। पहली बात तो कैबिनेट को ये बताना चाहिए कि उसको जाने की भी इजाजत इसी कैबिनेट ने दी थी, और फिर उसके बाद अदालतों के जरिए जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर आ गई थी कि वो एक्सटेंड करेंगे उनकी बेल जो है 8 हफ्ते के बाद। पहले तो इनकॉम्पिटेंस पंजाब गवर्नमेंट की का जायजा लेना हुकूमत बैठ के और इमरान खान साहब कि उन्होंने इन पूरे 6 महीने गुजर गए उस 8 हफ्तों को, उसके बाद क्यों बॉदर नहीं किया कि जनाब वो क्यों नहीं वापस आए और कैसे उनको लाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े नारे हमने सुने, कैबिनेटों में भी डिस्कस हुआ, हर तरीका इस्तेमाल किया गया इसहाक डार को वापस लाने का, जैसा नसीम ज़ारा साहबा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, उसको भी नहीं ला सके। इससे बड़ी मिसाल है कि एक शख्स है जो टेररिस्ट भी है, जो 48 कत्ल के केस हैं उसके ऊपर, जो आर्सन का भी मुल्ज़िम है, जिसने कराची की सांस बंद करने की धमकियां दी थी, उसको लाया कोई वापस? कितने कितने बड़े दावे थे, ट्रंक लेके गए थे यहाँ से कालू का इमरान खान साहब, आ गए वो वापस अल्ताफ साहब। तो मेरा नहीं ख्याल कि जबरदस्ती किसी सूरत भी उनको लाया जा सकता है, क्योंकि जैसा नसीम साहिबा ने कहा कि कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है और इसकी गैर मौजूदगी में किसी बंदे को फोर्स करना थ्रू गवर्नमेंट क्वार्टर ये मुमकिन ही नहीं है, वहां ब्रिटिश लॉ जो है इसकी इजाजत नहीं देता है। तो ये मैं समझता हूँ कि अपने मिनिस्टरों को, अपने मशीरों को एक नए काम से लगा दिया उन्होंने। इसके बाद जैसा नसीम ने कहा, आप देखिएगा धड़ाधड़ शफीर, वजीर, मशीर सारे लग जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई अहम काम है ही नहीं, ना काबीना के पास, ना हुकूमत के पास, ना खान साहब के पास। तो ये तो एक तुरफा तमाशा है जो हम पहले भी देखते रहे हैं और अब मजीद कई दिन देखेंगे। आप देखिएगा अभी आ जाएंगे वो मिर्जा शहजाद अकबर साहब, वो अपनी दरफुंतनियां छोड़ेंगे इसके ऊपर, वो पता नहीं क्या तजर्बा है उनका, क्या माजी है, उनको सिर्फ किराए के कातिल के तौर पे रखा हुआ है, तो वो जो मुंह में आएगा बोलते जाएंगे। सुनने के लिए तैयार रहे, अगले 1 हफ्ते 10 दिन तक मुहर्रम पूरा गुजर जाएगा, लेकिन ये नवाज शरीफ की वापसी जो है दैट विल बी एजेंडा नंबर 1 ऑफ दिस गवर्नमेंट। ये इट स्पीक्स इटसेल्फ के हुकूमत कितना सीरियसली काम कर रही है। बिल्कुल ठीक, जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता और फोर्स करना कानूनी भी नहीं है। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आप हमारे साथ हैं। नसीम ज़ारा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको बता दें चलिए कि काबीना में फैसला किया गया है, मंजूरी दे दी गई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए काबीना ने मंजूरी दे दी है। वजीर आजम के ज़ेर सदारत वफाक़ी इजलास हुआ है। इजलास में काबीना अरकान ने फैसला किया कि मियां नवाज शरीफ वापस आकर मुकद्दमात का सामना करें। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वापस लाने का ये मामला है जिस पर काबीना का इजलास हुआ, सब मिलकर बैठे और ये मंजूरी दी गई। वजीर आजम के ज़ेर सदारत वफाक़ी काबीना का इजलास हुआ। इसी पर बात करेंगे, सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, काबीना ने मंजूरी दे दी है और वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक सियासी मामला है। नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत ज़्यादा गिला किया था कि पाकिस्तान में डबल स्टैंडर्ड है, एक बंदा सजा याफ्ता है उसको बाहर भेज दिया गया है, तो गालिबन उससे ऊपर ये फैसला किया गया था और वो बाहर चले गए। उन्होंने जजों को मुर्देदान ठहराया तो चीफ जस्टिस के जस्टिस आसिफ सईद खुसा जो अमूमन पब्लिकली सामने नहीं आते थे, उन्होंने आकर कहा कि भी फैसला तो हुकूमत ने किया, अब हमें ना मुर्देदान ठहराएं, बल्कि सख्ती से उन्होंने जवाब दिया। तो हुकूमत कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये उनका मामला है,
मेरे ख्याल में वो भी आना चाहेंगे, अगर उनकी सेहत ठीक हो गई इलाज कराने तो वो गए। और यहाँ से रिपोर्ट जो बनी थी उसमें मौजूदा मुआविन खसूसी सेहत जो है डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो प्रैक्टिकली वफाकी वज़ीर सेहत से ज़्यादा ताकतवर हैं और उसी के बराबर कौदा उनका, फिर पंजाब के वज़ीर सेहत हैं, फिर ये सारे हुकूमती जो अरकान थे जो शोबा सेहत से वबस्ता, सब ने बताया था कि नवाज शरीफ साहब की सेहत खराब है। तो अब चूंकि मामला बहुत सारे गंभीर हो रहे हैं इंटरनेशनली और नेशनली, इकानमी तमाम तर मुस्बत खबरों के बावजूद डिक्लाइन की तरफ जा रही है। सफारतकारी का ये आलम है कि सऊदी अरब के साथ भी हमारे ताल्लुकात अब बिल्कुल वाजिबी से रह गए हैं और $1 अरब जब उन्होंने वापस मांगा तो हमें चीन से लेके देने पड़े। तो ये मेरा ख्याल है कि सबको जरूरत ये है कि पॉलिटिकली चीज़ों को दोबारा जनरेट किया जाए और मामला को उछाला जाए ताकि ऐसा लगे कि जैसे कुछ और होना शुरू हो गया है, कोई साफ शुरू हो गया है। गवर्नमेंट के भी कुछ लोगों को बुलाया गया है, लेकिन ये सारा आईवाश है। मेरा ख्याल है ये एक सियासी मामला है। नवाज शरीफ साहब अगर वहाँ रुकना चाहे तो यहाँ कोई नहीं ला सकता। ये वही कबीना है जो बार बार कहती है हम अल्ताफ सहन साहब को भी लाएंगे, हम फलाने को भी लाएंगे, हम फलाने को भी लाएंगे, कुछ भी नहीं कर सके ये। तो बात करने का मकसद ये है कि खुद इनके अंदर इत्तेफाक नहीं है। शेख रशीद साहब जो रावलपिंडी के तर्जुमान है हुकूमत की बजाय, वो साफ कह चुके हैं कि हम कोई सागदार या सलमान शहबाज को नहीं ला सके तो नवाज शरीफ को कहाँ से लाएंगे। तो ये एक सियासी गिमिक है। वो ये चाहते हैं कि कौम की तवज्जो तकसीम रहे और इस तरह से बटी रहे कि ये ना पता लगे कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। आने वाले दिन चूंकि मुआशी हवाले से मजीद सख्त हैं, सफारतकारी के हवाले से मजीद सख्त हैं और मसाइल मजीद बढ़ रहे हैं। तो ये जब इन्हें जरूरत महसूस होती है कि लोगों की तवज्जो उठाई जाए तो एक जाना शुरू कर देते हैं। मेरा नहीं ख्याल इससे ज्यादा कोई अहमियत है। हाँ, ये अपनी जगह एक मामला है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, उनकी पार्टी को मुतहर्रिक होना चाहिए। पूरा मुल्क जो है एक बहरान का शिकार है। तमाम सियासी जमातों को, अपोजिशन सियासी जमातों को एक असेंबली बना के मैदान में आना चाहिए। अब ये इधर उधर बैठना जो है, ये एक आम तहरीक के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ, ये किसी तौर मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ठीक, बहरान का शिकार है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। कौम की तवज्जो तकसीम करने के लिए ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब, सीनियर तजियाकार हमारे साथ।